हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अभयसर में। आज का इम्पोर्टेंट चैप्टर है 1.2 क्लास 10th का, जो कि आप लोगों को 1 से 2 नंबर पक्के करके जाएगा। इस चैप्टर से एक न एक सवाल हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो कि आसान सा सवाल है, आप लोग कर सकते हैं और 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। जैसा कि पहला भी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए मैंने स्टार लगाया है। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर साल 1 नंबर या 2 नंबर में आता ही है। अब इसको करेंगे कैसे? करेंगे इसे जैसे करते हैं। देखिए, पहले इसको हम √5 है, तो √5 को हम मानते हैं। कैसे? यहाँ पे लिखेंगे माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, मान लिया हमने। मानने के बाद जब अपरिमेय और परिमेय संख्या होती है तो वो P/Q के रूप में लिखते हैं। जैसे कि √5 बराबर है हमारा P/Q बटे 1 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, अब जो हमारा P/Q के रूप में होता है, तो ये हमें पता है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और हमेशा P/Q एक पूर्णांक होना चाहिए, या तो तथा यह उनका HCF 1 होना चाहिए। ये ठीक है। अब करना क्या है, अब इसको हम तिहरे गुणा कर लेते हैं। तो P का गुणा करेंगे 1 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास P, और यहाँ पे आ जाएगा √5Q। अब करना क्या है, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास P²। यहाँ पे जब वर्ग करेंगे तो ये √5 जो है, √5 इंटू में √5 करेंगे हल, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। क्योंकि यहाँ पे √25 आता है, तो 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो 5 होता है। इसी वजह से यहाँ पे हम 5Q² लिख देंगे। ये आप लोगों का एक समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब करना क्या है कि हम लिखते हैं, क्योंकि P², जो P² है ये 5 से विभाजित है, इसलिए P जो है, जो P है, P से भी 5 विभाजित होगा। अब हम मान लेते हैं, जैसे माना P बराबर 5 आ रहा है। वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, P² बराबर में 25R²। ये आया। अब सेम जैसे हमने P को लिए यहाँ पे लिया था, P 5 से विभाजित है, इसी प्रकार नीचे भी करेंगे। जैसे कि कर सकते हैं हम क्या, कि P² बराबर 5Q²। 5Q² रखने पर, ठीक, तो हम P की जगह हम 5Q² रखेंगे। तो अगर रखें तो यहाँ पे हम P की जगह रख देंगे हम 5Q² बराबर में 25R²। अगर काटेंगे 5 एकम 5, 5 25, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। चलाइए ऊपर चलते हैं इस साइड में। देखिए, तो क्या आ जाएगा कि ये आ जाएगा, यहाँ पे आएगा बचे क्या, Q² बचेगा,
यहाँ बचेगा 5 आर स्क्वायर। ये समीकरण हो जाएगा 2। ठीक है, जब समीकरण 2 हो जाएगा तो सेम क्यू स्क्वायर, चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, उसी प्रकार क्यू से भी 5 से भी विभाजित होगा। तो हम लिख सकते हैं पी व क्यू दोनों, पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित है। तो हमने पहले बताया था कि जब कभी क्या कहते हैं प्रमेय देखते हैं तो उनका एचसीएफ जैसे हमने पी बटे क्यू लिया तो हमारा एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो हमारा एचसीएफ 5 के बराबर नहीं है, 5 बराबर 1 के बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि एचसीएफ पी क्यू बराबर में 5 नॉट इक्वल 1, मतलब हमारे 5 जो है एचसीएफ 1 के बराबर नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। तो इसलिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आएगा, सिद्ध हो जाएगा। ऐसे करना हमें, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं और बिल्कुल हूबहू ऐसे ही एग्जाम में करना होगा ताकि हमें पूरे नंबर मिल सकें। और ये 100% श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप लोगों की इस सवाल की प्रैक्टिस करनी है तो होमवर्क में 2 सवाल दे सकते हैं, बस संख्या बदले कि बाकी करना आप लोगों को सेम इसी तरीके से, जैसे अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, इन 2 सवालों को करना और आप लोग बिल्कुल सेम तरीका आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा सवाल। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल ही है क्योंकि इन दोनों सवालों में से कोई भी एक आ सकता है, या तो 1 नंबर में पूछ सकता है या तो 2 नंबर हो सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है। कभी कभी तो ये हो जाता है कि 5 नंबर में भी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी करना है, कैसे है, चलिए माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक बार बच्चों पीछे सवाल में जो हमने किया है उसमें माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये आप लोग सही कर लेना, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि सेकंड सवाल में माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि मानेंगे तभी हम आगे कर सकते हैं। ठीक, फिर इसको करते हैं 3 + 2 अंडर रूट 5 बराबर में पी बटे क्यू के रूप में लिख लिया। क्योंकि ये परिमेय के रूप में लिखते हैं तो हमारा है कि क्यू नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक, सेम वही पी और क्यू गुणांक एचसीएफ 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब करना क्या हमें, अब इसको जो 3 + 2 अंडर रूट 5 बराबर में पी बटे क्यू है तो 3 को ले जाएंगे उस तरफ। जब 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 2 अंडर रूट 5 बराबर में पी बटे क्यू माइनस में 3। क्योंकि जब 3 बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये चिन्ह इसका बदल जाएगा। ठीक है, तो अब करते क्या है कि अब जो 2 है अंडर रूट 5 के गुणांक है 2, तो अंडर रूट 5 यहीं रखेंगे, इसको ले जाएंगे नीचे बराबर को उस तरफ, तो ये जाती है बटे में, तो पी बटे क्यू
माइनस में 3 बटे में 2। ठीक, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। अब करना क्या है कि अतः लिखेंगे, अतः P बटे Q माइनस में 3 बटे में 2 एक प्रमेय संख्या है। ठीक, हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय है, अपरमेय संख्या है। क्योंकि ये संख्या बटे में है तो ये परमेय है, और अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 के 5 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ये अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो करना क्या, समीकरण 1 से 5 अंडर रूट 5 नॉट इक्वल P बटे में Q माइनस में 3 बटे में 2। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हुआ। तो हम लिख सकते हैं, आइए ऊपर चलते हैं, हम लिख सकते हैं कि अतः हमारी अवधारणा गलत थी। तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस में 2 अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। हमारी संख्या है, ये आप लोगों का प्रूव हुआ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको, इन दोनों सवाल को हूबहू ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में, चैप्टर का लास्ट सवाल। ठीक, चलिए ये करते हैं सॉल्व। 1 बटे अंडर रूट 2 माना, इसको भी मानेंगे, माना 1 बटे अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है। अब इसको भी लिखेंगे 1 बटे अंडर रूट 2 P बटे Q। ये भी कह रहा है Q नॉट इक्वल 0 और PQ बराबर पूर्णांक, और HCF PQ बराबर 1 होना चाहिए। ठीक, चलिए अब ये जो 1 बटे अंडर रूट 2 बराबर में P बटे Q है, यहाँ हम कर सकते हैं व्युत्क्रम करेंगे तो ये जो संख्या है ये पलट जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2 बटे में 1 बराबर में Q बटे में P। तो जब इसका हम वो संख्या पलट गई, अंडर रूट 2 बटे 1 बराबर में Q बटे में P। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 बराबर में Q बटे में P। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 1। ठीक, समीकरण नंबर 1 हो गया। तो अब करना क्या है कि जब समीकरण नंबर 1 आ गया तो लिखेंगे चूँकि P बटे Q एक परमेय संख्या है। क्यों परमेय है, क्योंकि ये बटे के रूप में लिखी है, भिन्न के रूप में लिखी है, परमेय संख्या है। ठीक, और अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक, तो समीकरण 1 हमारा क्या निकला था, अंडर रूट 2 नॉट इक्वल P बटे में Q। ठीक,
क्यू। तो हम लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत थी। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोगों का प्रूफ हुआ। सेम ऐसे करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं 7√5 में। 7√5 इसको सेम इसी तरीके से करना है। पहले तो इसको मानते हैं, लिखेंगे सॉल्व। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको लिखेंगे 7√5 बराबर में p बटे में q। q नॉट इक्वल 0 और पी क्यू पूर्णांक। एचसीएफ जो पी क्यू का एचसीएफ आना चाहिए वो आना चाहिए कितना 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि जो 7 है ये √5 का गुणांक है, तो ये 7 जाएगा उस तरफ, बराबर के उस तरफ। तो हम किसको क्या करेंगे, √5 बराबर में p और q इंटू में 7 गुणा करेंगे √5 बराबर में p इंटू में 7q। ये हमारे पास समीकरण नंबर आ गया 1। समीकरण नंबर 1। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि p बटे 7q एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। सेम सवाल ऐसे करते हैं जैसे हमने पीछे करते आ रहे हैं। तो अतः समीकरण नंबर 1 से क्या था, √5 बराबर में p बटे 7q ये था। तो हम लिख सकते हैं कि अतः हमारी अवधारणा गलत थी। तो 7√5 एक परिमेय संख्या है। ये हुआ प्रूफ। ऐसे करना है सेम सवाल, ठीक है। अब इस तीसरे क्वेश्चन का लास्ट सवाल बचा है, और वो लास्ट सवाल आप लोग अपने मन से करेंगे, ये होमवर्क हो जाएगा। ये तीसरा पार्ट है, ये है 6 प्लस में √2। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप इसको करिएगा। और जैसे सवाल आप लोग देख सकते हैं कि ये दूसरा सवाल होगा, ऐसे ही कर इसको करना है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। और ये चैप्टर मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर दे के जाएगा, और इतना आसान सा सवाल है कि बस 1-2 बार रिवीजन करना है तो सवाल का आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी सवाल का कहते हैं समझ में नहीं आएगा, ना आया हो, तो वीडियो को दोबारा शुरू से देखेंगे ताकि समझ सकें, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और जो किसी भी सवाल में डाउट हो तो कमेंट करिएगा, उसका मैं आंसर दूंगा। ओके, थैंक यू क्लास।